नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूं तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियाय उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें सच्चाई सुनने में क्या तकलीफ है? ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। डांग पे अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था, उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामण उसके ऊपर स्तुति सुमन अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने सुबह ही मांगनी की है कि अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। आज हम यहाँ उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। इतिहास के पन्नों को आप जब पलट कर देखते हैं तो उसमें मुगल शासन का जिक्र होता है और जिक्र होता है औरंगज़ेब के क्रूर शासन का, जिसका जब भी प्रचार प्रसार किया जाता है तो उस पर ये ज़रूर बात सामने निकल कर आती है कि किस तरह से औरंगज़ेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा था, किस तरह से क्रूर शासन किया था। लेकिन इस वक्त औरंगज़ेब का मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर वजह क्या है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की तरफ से औरंगज़ेब प्रेम छलकाया गया है और इसी को लेकर अब महाराष्ट्र के साथ ही साथ पूरे देश में सियासत गरमा गई है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में छावा फिल्म रिलीज़ हुई है, जिसको लेकर संभाजी महाराज पर यह मूवी बनी थी। और आपको याद होगा कि जब इतिहास के पन्ने आप देखते हैं तो ज़रूर इस बात का जिक्र होता है कि किस तरह से संभाजी महाराज की क्रूर हत्या औरंगज़ेब की तरफ से की गई थी। अब इस पर सियासत इसलिए तेज है क्योंकि अबू आजमी का ये कहना है कि निर्मम हत्या, माफ़ कीजिएगा, इस तरह की बातें सामने निकल कर आई अबू आजमी की तरफ से कि क्रूर शासक नहीं था औरंगज़ेब, जिस पर सियासत गरमाई हुई है और लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। जहां पर कई जगहों पर केस भी अबू आजमी के खिलाफ दर्ज किया गया है, वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। अब सदन में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा, लेकिन अबू आजमी फिलहाल बैकआउट करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में कई सारे मंदिर भी बनवाए गए थे, लेकिन वो वक्त शायद वो भूल गए जब जजिया कर जो है वो हिंदुओं पर लगाया गया था, साथ ही साथ किस तरह से मंदिरों को भी तोड़ा गया था। अब जानकारी ये भी सामने निकल कर आई कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। उदित राज की तरफ से कहा गया है सपोर्ट में यहाँ पर अबू आजमी के, साथ ही अगर हम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके बयान का जिक्र करते हैं तो राशिद अल्वी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उनकी तरफ से कहा गया कि औरंगज़ेब बुरे हों या फिर अच्छे हों, 500 साल के वक्त का हम क्यों जिक्र करते हैं, मौजूदा समय में जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर भी इस दौरान उन्होंने निशाना साधा है और आड़े हाथों लिया है। लेकिन देखिए अबू आजमी का बयान, जिस पर सियासत जोरों पर है, सदन में जोर शोर से ये मुद्दा उठेगा। देशद्रोह की मांग जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे इस बयान पर करते हुए नजर आ रहे हैं, अब क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अबू आजमी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये लोकतंत्र है और हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा हक है। अब उनकी इस बात पर क्या रवैया रहता है बाकी नेताओं का, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ज़ोर शोर से प्रदर्शन की तस्वीरें भी महाराष्ट्र से सामने निकल कर आ रही हैं। पूरी तरह से हमलावर इस वक्त नज़र आ रहा है तमाम पार्टियों का गुट, और हमने प्रदर्शन की वो तस्वीरें भी देखी। छावा मूवी में जिस तरह से बयानबाजी अब सामने निकल कर आ रही है और अबू आजमी का क्या रुख होता है, क्या वो माफ़ी मांगते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर पर अभी तक कोई बयान इस पर सामने निकल कर नहीं आया है कि वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं। लेकिन बार बार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है वो सही है, यानी कि वो औरंगज़ेब को क्रूर शासक नहीं मानते। उनकी तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि सोने की चिड़िया थी उस वक्त भारत, लेकिन
आप उस वक्त को, उस दौर को ज़रूर याद कीजिए जब किस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया था, जजिया कर लगाया गया था, हिंदू जो लोग थे उस वक्त डर के साए में रहते थे। अच्छा, औरंगज़ेब को लेकर ये बातें भी कही गई है अबू आज़मी की तरफ से कि उनके शासन में 34% जो है वो हिंदुओं की हिस्सेदारी थी। अब इस पर क्या रुख होता है समाजवादी पार्टी का अबू आज़मी के बयान को लेकर, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या औरंगज़ेब के बयान पर सपोर्ट करती है समाजवादी पार्टी, क्या रुख होता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी पर हमेशा से इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बाबर का कभी सपोर्ट करती है, कभी औरंगज़ेब का सपोर्ट करती है, और यही कुछ महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? औरंगज़ेब के मसले पर जिस तरह से प्रेम छलका है अबू आज़मी का, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।